हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन जरूरी होंगे हर एक क्लास के लिए, सैलरी स्ट्रक्चर, उम्र सीमा, साथ में जो प्रमुख खबर है वो, और बीपीएससी ने कुछ बच्चों पे फिर से सो कॉज नोटिस दिया। हर एक के बारे में बताएंगे, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। सबसे पहले क्लास 11-12 के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे देख लीजिए। 10वीं का प्रमाण पत्र, स्नातक और पीजी जिसको स्नातकोत्तर कहते हैं उसका प्रमाण पत्र, बीएड या एमएड का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, लेकिन ये किसके लिए, तो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर एनसीएल किसके लिए, बीसी एंड ईबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस किसके लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, एसटीटी पेपर 2 का प्रमाण पत्र। आपको पता होगा एसटीटी को लेकर भी बवाल चल रहा है, मार्कशीट को लेकर, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। सरकार ने क्या कहा है, मतलब एसटीटी ने क्या कहा है, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने, और न्यूज़ में क्या है, दोनों हस्ताक्षर हिंदी और इंग्लिश में, एवं फोटो जो लाइव आपका लिया जाएगा वेबकैम से, साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड। लेकिन मैं आपको हर समय सलाह दूंगा, आधार कार्ड में जो ओटीपी आता है वो आपके मोबाइल नंबर से ही उसको ठीक करवा लीजिए। ये है 11/12 के लिए मुख्य रूप से, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 14/11 और लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का 25/11। लेट वाला में आप मत पड़िए चक्कर में। अब ये क्लास 9-10 इसमें क्या क्या चाहिए, तो इसमें चाहिए 10वीं का प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, और मुख्य रूप से जो जरूरी है एसटीटी पेपर 1, एसटीटी पेपर 2 नहीं, एसटीटी पेपर 1, क्योंकि आप क्लास 9 और 10 के लिए फॉर्म भर रहे हैं। आपका हस्ताक्षर, लाइव फोटो, आधार कार्ड सब लगेगा ही। अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा सीट है क्लास 6 to 8 उसके लिए 10वीं का प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, बीएड और डीएलएड भी प्रमाण पत्र। ये बात याद रखिए, या तो आप बीएड है या तो डीएलएड है। जाति प्रमाण पत्र, बाकी सब सेम, लेकिन इस बार सीटेट पेपर 2 का प्रमाण पत्र। अपीयरिंग के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं आई है, कोई अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता है। अब हम आते हैं अगले, ये है जिसको आप लोग फेस कर रहे हैं, जिन्होंने एसटीटी पेपर 1 और 2 निकाला है, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। यहां पे मुख्य रूप से देखिए, सभी अभ्यर्थी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 का परीक्षाफल दिनांक 3/10/2023 को और डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 21-23 परीक्षा 2023 का परीक्षाफल दिनांक 14/9 को प्रकाशित किया गया था। उक्त दोनों परीक्षा में के लिए प्रकाशित परीक्षाफल का वेब कॉपी दोबारा अपलोड किया गया है। यह वेब कॉपी बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा शिक्षक नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए मान्य है। मतलब जो अभी टीचर फर्स्ट फेज में टीआरई 1.0 के लिए ये मान्य है। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि एक बात आप ये बताइए कि क्या एसटीटी 2023 टीआरई 1.0 के लिए वैलिड था? मेरे हिसाब से नहीं था, तो फिर ये कैसे आ गया? लेकिन इससे यह है कि क्या एसटीटी अभी टीआरई 2.0 के लिए जो फॉर्म भरेंगे उसमें क्या वो वेब कॉपी इस्तेमाल कर सकेंगे? और इसी को लेके ये न्यूज़पेपर में भी था कि रिजल्ट का जो लिंक है वेबसाइट से हटा दिया जाता है, जिससे बहुत सारे लोग अपना डाउनलोड अंक पत्र नहीं कर पाए, और इसी को लेके लिंक एक्टिवेट करने की मांग की गई है कि जिससे कि सब डाउनलोड कर सकें। अब ये क्लास 6 to 8 में आपको पता है कि पहले तो लगा था कि डीएलएड को ही लेंगे, लेकिन नहीं, बीएड अभ्यर्थी भी इसमें अध्यापक बन सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी हमने आपको बताया था। अब जो बहुत सारे पिछले टीआरई 1.0 में नवनियुक्त अध्यापक थे, उन्हें अपने रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो काउंसलिंग करवाए हुए हैं,
लेकिन उनका जांच भी चल रहा है, साथ में विद्यालय में पदस्थापन का उनको इंतजार है। लेकिन अब तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। छठ पूजा के आसपास में ये आने के चांसेस है। अब जो महत्वपूर्ण सूचना है, मैं ये महत्वपूर्ण सूचना क्यों कहता हूँ कि अगर ये परीक्षा ले लिया जाए पहले, तो हमारे नियोजित शिक्षक भाई लोग सीट छोड़ के अपना राज्यकर्मी वाला ही दर्जा लेंगे, और जो अभी वाली बहाली है उसमें जो पिछले बार 28-30 हज़ार जो चले गए थे, नियोजित शिक्षक बन गए थे, इसमें आ गए थे, वो अब आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो फ्रेश अभ्यर्थी है वो जा सकेंगे। तो ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। दिसंबर में क्या, मैं तो बोलता हूँ कल ले लो और उनको सबको रिजल्ट दे दो और बोलो, हाथ जोड़ के हम लोग बोलेंगे कि प्लीज़ आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, फ्रेश अभ्यर्थी को आने दीजिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। लेकिन एक बात आप समझिए, मान लेते हैं अभी जो 28,000 शिक्षक बने हैं 1 to 5 में, क्या वो 6 to 8 के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे? भरेंगे ही। उनको बीपीएससी हो गया, फिर भी वो 6 to 8 के लिए आएंगे। तो बड़ी ही मतलब क्या बोले, मतलब ऐसा है ना कि ना आपको खाए जाएगा ना आपको उगला जाएगा। सरकार इस पे नियम बना नहीं सकती। अब ये है सैलरी स्ट्रक्चर। अगर आप 11-12 की बात करें तो ग्रॉस सैलरी 55,610, 9-10 53,970 और 6 to 8 49,050 रुपया ग्रॉस सैलरी सबको मिलेगा। बाकी सब उसमें दिया हुआ है कितना बेसिक सैलरी है। अब ये उम्र सीमा को लेकर बात चल रही थी, बहुत सारे कैंडिडेट टेंशन में थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मिनिमम तो 18 है। चलिए, अनरिजर्व के लिए पुरुष के लिए 37 और अनरिजर्व महिला के लिए 40 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल। तो ये मुख्य रूप से आप एज बार देख लीजिए और वही है। और अगर जो पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी, ये ऐसा कहा गया है। तो अब ये भी समझ गए। अब ये समझिए, क्योंकि आपको पता था पिछले बार 1 to 5 में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन होता है, पर 9, 10, 11, 12 में नहीं होता है। लेकिन मध्य विद्यालय जो इस बार का परीक्षा 6 to 8 का होगा उसमें 50% का आरक्षण होगा। सीधा है, मतलब महिला के लिए 16,000 के आसपास सीट एकदम रखा हुआ है। लेकिन इसमें बीएड और डीएलएड दोनों आएंगे, तो इस बार बहुत टफ कंपटीशन हो जाएगा 6 to 8 में। और जो एसटीटी का पेपर है उसमें इस बार मतलब माध्यमिक के लिए 15 विषय, उच्च माध्यमिक के लिए 30 विषय और मध्य के लिए 6 विषय का कॉम्बिनेशन पर इस बार पेपर होगा। और इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भयंकर भीड़ होने वाला है, क्योंकि एसटीटी सब सब्जेक्ट का हो गया। पिछले बार तो कम था, इसीलिए कंपटीशन कुछ सब्जेक्ट में नहीं था, लेकिन इस बार बहुत होने वाला है। तो ये मुख्य रूप से था। अब मैं आपको जो बीपीएससी वाला है वो अब दिखा देता हूँ। ये बीपीएससी का होम पेज है। अब मैं वो फेक एलिगेशंस वाला जो है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से आयोग के बारे में अंट संट बोले हैं, ऐसा बोला गया है। अब क्या क्या बोला गया है वो सुनिए। आयोग फर्जी परीक्षा फल दिया है, मतलब एक बच्चे ने कहा है फर्जी परीक्षा फल दिया है, इसका मतलब तो यही है ना। अब मैं आसानी से इसको बता सकता हूँ। आपने देखा होगा, चलिए मैं आपके सामने वो खोलता हूँ, होगा वो किन किन को बैड किया गया था उस पे क्या है। हाँ, ये देखिए 31/10 का है। मैं इसको देखता हूं, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। ओपन हो जाओ भाई। ये तो दूसरा करिंगडम है। चलिए, हाँ ये है लिस्ट ऑफ 20 डिबार्ड कैंडिडेट। हाँ, अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये पढ़िए, रोल नंबर 180374 रंजन कुमार गुप्ता। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? दूसरे की जगह परीक्षा दिया गया। तो अब आप बताइए, फिर भी इसका रिजल्ट आ गया।
आ गया ना। दूसरे की जगह पे परीक्षा दिया और आप पकड़ नहीं पाए। कब नहीं पकड़ पाए? ये कब पकड़ना था? परीक्षा के दिन ना। लेकिन ये कब आया रिजल्ट? तो एक तरह से वो फर्जी हुआ। आपने नहीं दिया लेकिन हुआ ना। अगर एक सिंपल सा बात है कि मैं इन्विजिलेटर हूं किसी एग्जाम हॉल में, और एग्जाम हॉल में चोरी चल गया, मैं नहीं पकड़ पाया, कोई किसी ने आके देख लिया, या बाद में वो लड़का चीट के साथ उसका कॉपी में चीट मिल गया, तो क्या मेरे पे उंगली नहीं उठेगी? आपकी नीयत नहीं थी, मैं ये 100% जानता हूं। मैं ये बात सब दिन से बोलता रहा हूं कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर की कारण ही बीपीएससी का परीक्षा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। नहीं तो हर बार आप देखते हैं कि क्या होता है कि पेपर लीक होता है, लेकिन परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। उन्होंने करवाया है परीक्षा अच्छे तरीके से। अब डीवी में गलती हुई है। कैसे गलती हुई है मैंने आपको वो भी बताया कि जब वो डीवी करवा रहे थे तभी एक लेटर आ गया कि ये डीवी अभी मत करवाए। आपस में जो आपने देखा था पत्राचार शुरू हो गया था। और जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं पे बताया भी है, मैंने सुना भी है कि उन्होंने न्यूज़ में ही बताया कहीं पे, मुझे याद नहीं है उतना। उसमें उन्होंने बताया है कि हमने ट्रेनिंग दिया था कि कैसे चेक कर रहे हैं, जैसे एसटीटी में पास कब होगा, तो उसका मार्क्स पीजी कब होना चाहिए, सब ट्रेनिंग दिया गया था। लेकिन सडन शिक्षा विभाग के साथ जो उनका शायद पत्राचार हुआ, आपने देखा होगा, एक दूसरे को लिखा गया था, उसमें उनको वो लोग हटाना पड़ा, ट्रेंड आदमी को। तो ये दिक्कत हुआ ना। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि क्या है कि उम्र में जो बड़ा होता है, ओहदा में जो बड़ा होता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। अब अगर किसी बच्चा का फ्रस्ट्रेटेड है, रिजल्ट नहीं आया, पढ़ा है, तो थोड़ा सा तो उस पर गुस्सा आएगा ना। तो गुस्सा में कुछ लिख दिया, तो अगर कुछ बोल ही दिया तो क्या आप उसका मतलब उसको आप सोकॉज दे देंगे? इतना टाइम है, मुझे लगता है इतना टाइम डीवी पे लगाना चाहिए कि एक भी और फर्जी ना मतलब वो हो, बहाल नहीं हो। और ये बच्चा लोगों को छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैं ये बोलता हूं, पहले भी बोलता रहा हूं कि आप संवैधानिक तरीके से कहीं पे आवाज उठाना है। या हम लोग ये बोलते कि हम लोग कभी गाली गलौज किए? हम लोग सवाल उठाए। पेपर जब हुआ था, टफ पेपर हुआ था, तब भी सवाल उठाए। सिलेबस जब डिटेल नहीं आया तब भी सवाल उठाए। तो सवाल उठाएंगे ना, गाली गलौज तो नहीं करेंगे। ये भी नहीं भूल सकते, ये तो मैं पहले भी बोलता हूं कि बीपीएससी चेयरमैन भ्रष्ट नहीं है। हाँ चलिए, तो लेकिन ये छोटी छोटी बात कि पारदर्शिता नहीं है। और ये न्यूज़ चैनल, मैं न्यूज़ चैनल को बोलना चाहूँगा, भाई आपके चक्कर में, आपका टीआरपी के चक्कर में हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। मैं आपको, जब भी आपके साथ मैंने बात किया है, मैंने हर बार कहा है कि प्लीज़ आप आवाज़ उठाएं, लेकिन आप कोई ऐसा लैंग्वेज यूज़ ना करें जिससे कि आप पर ये वो कर दे। मैंने पहले भी बोला है। लेकिन भाई आप टीआरपी, अब मैं आप मैसेज करते हैं कमेंट में, क्या मैं वो कमेंट को हाईलाइट करके वहाँ भेजूँ? मतलब मैं कितना, ये न्यूज़ चैनल का ये सोचने वाली बात है। भाई वो फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इतना साल बेरोजगार रहे हैं। और क्यों बेरोजगार रहे हैं? क्योंकि सरकार ने पिछले 4 साल से बहाली नहीं ली है। बहाली क्यों नहीं ली? पहले तो बोला गया था बीएड करिए, सीटेट निकालिए, एस्टेट निकालिए, डायरेक्ट आपको जॉब मिल रहा है। और इससे पहले वाले को मिला है। सडन हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम एग्जाम लेंगे, लेवल सुधारेंगे। और लेवल सुधारने के चक्कर में बिहार का रक्षा मंत्री, गृह मंत्री की रक्षा मंत्री को बना दिए। बिहार में जिले की संख्या नहीं पता है, अब बिहार का पेपर निकाल लिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर एक आदमी को हर एक सवाल का जानकारी होगा, लेकिन बेसिक तो जानकारी होगा ना। बिहार के मुख्यमंत्री की नाम नहीं पता होगा, बिहार के राज्यपाल का नाम नहीं पता होगा। तो मैं ये बोलता हूं कि देखिए, मैंने ये भी मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं, मैं माफी मांग लेता हूं आपको इन बच्चों की तरफ से। लेकिन भाई बच्चा लोगों को तो छोड़िए, अब वो पेपर दे रहे हैं, अब उनको बोलिएगा कि 5 साल डिवार कर देंगे। कोई कोर्ट चला गया ना तो फिर मजे आ जाएगा। इसलिए बच्चा लोगों से हमको लगता है दुश्मनी नहीं निभाना चाहिए। और इतना तो है कि भाई रिजल्ट खराब, हाँ अब जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी होने के बाद वो जिस संवैधानिक पद पर आ गए हैं, और तब उनको नहीं बोलना चाहिए, तो ठीक है। तो वही है, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर आपके साथ साझा करूँ, बोलूँ, बात करूँ,
और जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाए। कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही हो जाएगा मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूँगा और आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।